जब एक बच्चा छोटा होता है तो कई बड़े बड़े सपने देखता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा और अमीर बनूंगा। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है सोसाइटी और लोग उससे बताते हैं कि वो क्या नहीं कर सकता। हमें कई बार बताया जाता है कि हम क्या नहीं कर सकते, ये बताने की जगह कि हम क्या कर सकते हैं। और अगर कोई भी बात हम बार बार सुनेंगे तो हम उसे ही रियलिटी मानेंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बेस्ट ऑयल, टूथपेस्ट या सोप कौन से हैं, तो चांसेस हैं आप उन्हीं ब्रांड का नाम लेंगे जिनका ऐड आपने ज़्यादा बार देखा हो और शायद रियलिटी में वो बेस्ट प्रोडक्ट ना हो, बट फिर भी मुझे सच मानते हैं जिसे हम ज़्यादा बार सुनते हैं। जैसे अगर आपको ज़्यादा बार बोला गया कि आप नहीं कर सकते तो आप इसे ही रियलिटी मानेंगे, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर इन्फॉर्मेशन को फैक्ट की तरह लेता है बिना क्वेश्चनिंग के। बट अगर कोई बोट चाहे जितने तूफान में हो वो तब तक नहीं डूबेगा जब तक कि पानी उसके अंदर नहीं आएगा। सेम इसी तरह हम नेगेटिविटी से बच सकते हैं। बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? दो तरीके से, या तो वो बोट क्लोज हो यानी उसमें पानी आने की जगह ही ना हो। बट हम हमेशा लोगों की बातों को इग्नोर नहीं कर सकते, उन्हें अंदर आने से नहीं रोक सकते, स्पेशली अगर वो बार बार बोली जाए। और सेकंड तरीका है जैसे ही थोड़ा पानी अंदर आए उसे बाहर निकाल दिया जाए। हाँ, इस तरीके से आपको कुछ हेल्प मिल सकती है। जैसे जब भी कोई आपको अपना ओपिनियन दे तो उसे देखें कि क्या वो सच में सही है, और अगर हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर वो बात गलत है तो उसे रिजेक्ट करें। बट आप किसी इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन की बेस पे। पर अगर अभी तक आपने सिर्फ निगेटिव बातें ही सुनी हैं तो आपको सही इन्फॉर्मेशन भी निगेटिव लगेगी और आप उसे भी रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए आप पॉजिटिव बातें सुने, और अगर आप अपने आसपास की निगेटिव बातों को नहीं रोक सकते तो ट्राई करें आप निगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव बातें सुने। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी फेक और पॉजिटिव रियलिटी बना लें, बल्कि ये ज़्यादा डेंजरस होगा, क्योंकि अगर आप अपनी फेक रियलिटी में जिएंगे तो जब आप रियल रियलिटी को फेस करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए सबसे पहले आप चेक करें कि आपके मेन बिलीव्स कहाँ से आ रहे हैं। जैसे आपने जो भी मनी को लेके बिलीफ बनाए हैं वो आपने किससे बनाए हैं, एक पुअर पर्सन से या किसी रिच पर्सन से। और अगर पुअर पर्सन से तो उसे चेंज करें। और ऐसे बिलीफ को सही करने के लिए जितने टाइम आपने पुअर पर्सन के बिलीफ और उनके ओपिनियन सुने हैं उतने टाइम आपको रिच पर्सन के ओपिनियन और उनकी एडवाइस सुननी पड़ेगी। इसलिए कंट्रोल करें कि आप कैसे लोगों के बिलीफ मानेंगे और आप कैसे लोगों की बातें सुन रहे हैं। जैसे आज आपने कितनी निगेटिव और पॉजिटिव बातें सुनी, और फिर निगेटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस करें, और आपकी थिंकिंग वैसी ही होगी जैसे लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे। इसलिए अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें। जरूरी नहीं आप फिजिकली ही लोगों के साथ रह सकते हैं, आप सक्सेसफुल लोगों की बुक रीड कर सकते हैं, उनकी स्पीच सुन सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप दोस्तों से दूर रहें, बल्कि वो इंजॉयमेंट और स्टडी के लिए सही हैं, मनी और हेल्थ से रिलेटेड बिलीफ बनाने के लिए नहीं। इसलिए सबसे पहले आपको कॉन्शियसली डिसीजन लेना है कि आप किस पर्सन से किस तरीके की बिलीफ बनाएंगे और उसे उस फील्ड में कितना नॉलेज है। क्या आप सिर्फ मेंटर्स की बातें सुन के और सक्सेसफुल लोगों की स्पीच सुन के सक्सेस अचीव कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है एक्शन। बट हम एक्शन क्यों नहीं लेते? ऐसा है क्योंकि हमारे एक्शन इन्फ्लुएंस होते हैं हमारी फीलिंग से। फीलिंग से मेरा मतलब ये नहीं कि आप हैप्पी फील कर रहे हैं तो काम करेंगे, सैड फील कर रहे हैं तो नहीं। हाँ, इससे भी फ़र्क पड़ता है, बट मैं बात कर रहा हूँ आप गोल और प्रोसेस के बारे में क्या फील करते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो यूजलेस है तो आपके लिए एक्शन परफॉर्म करना कठिन होगा, या आप जो स्टडी कर रहे हैं उसके बाद कोई स्कोप ही नहीं है तो आप उसे अच्छे से और ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकते। और अगर आप जो कर रहे हैं उसे आप ही यूजलेस मान रहे हैं तो प्रोसेस में इंगेज हो पाना इम्पॉसिबल है। तो हमारी फीलिंग को कौन कंट्रोल करता है? हमारा एटीट्यूड। अगर आप पॉजिटिव पर्सपेक्टिव या सही एटीट्यूड रखें और अपॉर्चुनिटी को देखें तो आप अच्छा फील करेंगे। और हमारा एटीट्यूड डिपेंड करता है हमारे बिलीफ पर, यानी हम क्या मानते हैं, और हमारे बिलीफ बनते हैं कि हम क्या सुनते हैं, और उससे भी ज़्यादा हम कैसे खुद से बात करते हैं। आप बाहर की चीज़ों को सही कर सकते हैं मेंटर्स की बातें सुन के, बुक्स रीड करके, पॉडकास्ट सुन के। बट कई बुक की आइडिया और मोटिवेशनल वीडियो ज़्यादा देर तक काम नहीं आती। ऐसा होता है हमारी निगेटिव सेल्फ टॉक की वजह से। तो अपनी प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं अपनी सेल्फ टॉक सही करके, जिससे हमारा एटीट्यूड और हमारी फीलिंग चेंज होगी और फिर एक्शन परफॉर्म करना भी ईजी होगा। हम 5 तरीके की सेल्फ टॉक करते हैं, जिसमें लेवल 1 है निगेटिव सेल्फ टॉक। ये सबसे डेंजरस सेल्फ टॉक है क्योंकि इसमें हम बार बार खुद से निगेटिव बातें बोलते हैं, जैसे मैं नहीं कर सकता या मैं सक्सेस डिजर्व नहीं करता हूँ। और बार बार रिपीट करने से हमें निगेटिव बातों को भी सच मानने लगते हैं, किसी ऐड की तरह। लेवल 2 की सेल्फ टॉक है
आई शुड और आई नीड टू सेल्फ टॉक, जिसमें आप सेल्फ टॉक करते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, जैसे मुझे जिम जाना चाहिए या मुझे कोई काम करना चाहिए। लेवल 2 की सेल्फ टॉक लेवल 1 से बेटर है, क्योंकि इसमें आप प्रॉब्लम की जगह पे सॉल्यूशन देख रहे हैं। लेवल 3 की सेल्फ टॉक है, जिसमें हम सेल्फ टॉक करते हैं कि हमें क्या डिसीज़न लेना चाहिए, जैसे आज से मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा या डेली जिम जाऊँगा। लेवल 4 की सेल्फ टॉक है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ये सेल्फ टॉक पॉजिटिव और इंस्पायरिंग होती है और इससे आपको एक्शन लेने के लिए भी मोटिवेशन मिलता है। लेवल 4 की सेल्फ टॉक पे आपको बाहर की मोटिवेशन की नीड नहीं होती, क्योंकि इससे मोटिवेशन का सोर्स आप होते हैं। लेवल 5 की सेल्फ टॉक है यूनिवर्सल सेल्फ टॉक। इस तरीके की सेल्फ टॉक में आप अपनी आइडेंटिटी यूनिवर्सल रखते हैं, जैसे आई एम वन विद यूनिवर्स और आई एम यूनिवर्स। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आपको लेवल 4 की सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और लेवल 5 की सेल्फ टॉक आप लेवल 4 की सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस के बाद कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कैसे इस सेल्फ टॉक को यूज़ कर सकते हैं। आप साइलेंटली सेल्फ टॉक कर सकते हैं, यानी आपको मन में लेवल 4 की सेल्फ टॉक करनी है। और आप सेल्फ स्पीक की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी किसी एफर्मेशन को तेज से बोलना। आप जर्नलिंग कर सकते हैं या अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके उसे बाद में सुन सकते हैं। और अगर आप वॉइस नहीं रिकॉर्ड कर सकते तो आप पॉजिटिव पॉडकास्ट या अफर्मेशन सुन सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को शॉर्ट में बता देता हूँ, तब तक कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, ताकि आप ऐसी ही वीडियो फ्यूचर में मिस ना करें। तो सबसे पहले हमने जाना कि हमें सोसाइटी की नेगेटिव प्रोग्रामिंग को चेंज करना है और चेक करना है कि हमारे बिलीफ कहाँ से आ रहे हैं। और आपको अपने बिलीफ उसी से बनाने हैं जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो, जिसके लिए हम उसके सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, उसकी कोर्स या बुक से भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। फिर हमने जाना कि क्यों कई बुक की आइडिया और मोटिवेशनल वीडियो काम नहीं करती। ऐसा होता है कि वो ज़्यादा देर तक हमारी नेगेटिव सेल्फ टॉक को नहीं रोक सकती। इसलिए अगर आपको मोटिवेशन ख़त्म होने के बाद भी एक्शन लेना है तो आपको अपनी फीलिंग चेंज करना होगा, जिसके लिए आपको अपनी प्रोग्रामिंग बदलनी पड़ेगी। और ऐसा आप कर सकते हैं लेवल 3 या 4 की सेल्फ टॉक से। उसके लिए आप साइलेंट होके या लाउडली अफर्मेशन बोल सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं या वॉइस रिकॉर्ड करके या कोई पॉजिटिव पॉडकास्ट या अफर्मेशन सुन सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई बुक व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ से। अगर आपको और भी बातें जाननी हैं तो आप इस बुक को डिस्क्रिप्शन से बाय कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।